तो यहाँ पे 4 प्रकार जो बताए गए हैं। प्रारब्ध, प्रारब्ध मतलब उन्हें कहते हैं जो वर्तमान में भोगे जा रहे हैं। कल बताया था आपने, रसगुल्ला खाया और पेट खराब हो गया इमीडिएटली, तो क्या हो गया, प्रारब्ध हो गया। ठीक है। और बीज, बीज फल क्या है, बीजम क्या है, बीजम मतलब जो बीज के रूप में संचित है। खाया था आपने, वैसे सब निकल गया, पर थोड़ा बहुत अभी पड़ा होगा अंदर, जो अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ा बहुत कुछ बीज के रूप में रह गया वो मटेरियल, तो बीज हम कहलाएंगे। और कूट में है जो जो बीज था वो अंदर सड़ता रहा सड़ता रहा सड़ता रहा। जो आपने रसगुल्ला खाया वो अंदर थोड़ा बहुत उसका बारीकी वो रह गया, अभी रात में सड़ना उसने चालू किया, और सड़ता 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 सुबह तक उसने एकदम पेट में बवाल मचा दिया। वो क्या हो गया, कूट। जो अभी वो अभी फिर से पेट खराब होगा, फिर से सुबह आपको भागना होगा ऐसे। और अप्रारब्ध उनको कहते हैं जो अंकुरित ही नहीं हुए हैं, जैसे कि काफी सारे बीज हैं या काफी सारे जो है, जिधर हमने खाने की उससे जस्ट केवल उदाहरण दिया है। बाकी इसको बीज के रूप में, जैसे आम का एक गुठली है, आपका गोई जानते हैं ना, आम का गोई, तो उसको जमीन में डालना, तो जो आम का सूखा गोई है वो सबसे पहले किस अवस्था में है, इस कूटम की अवस्था में है, नहीं सॉरी, बीजम की अवस्था में कहे जाएंगे ना, ये बीज रूप में है, संचित बीज रूप में है। फिर कूट है जो जो कि उसमें से थोड़ा सा जमीन के नमी के अंकुर में, जब नमी के संपर्क में आता है, गीली जमीन के संपर्क में, तो गोई में से धीरे धीरे थोड़ा सा एक अंकुर उठने लगता है, जैसे कोई चने का बीज है सब, तो उसमें से अंकुर आने लगता है ना, वो गीला होता है, तो वो क्या हो गया, बीज से कूट बन जाता है, कूट के रूप में आ जाता है। और फिर वो कूट आगे जाकर के उसमें से पेड़ निकलता है, पेड़ बनता 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 वो आ जाता है एक अवस्था में जहाँ तक कि वो ऊपर दिखाई देने, थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है वो, और तत्व तो बीज के रूप में काम करेगा। जैसे बाहर निकल के आ जाएगा तो क्या हो गया, प्रारब्ध, बाहर निकल के आ गया, फ्रक्टिफाई हो गया। और कई बार वो बीज जो है नहीं भी निकलते हैं, बहुत लंबे समय तक नहीं निकलते, अंदर ही अंदर दबे रहते हैं, पर निकलेंगे अपने समय से। या फिर उनकी दूसरी कुछ शाखाएं हैं, ऐसे भी कई बार पेड़ होते हैं जिनकी एक शाखा ऊपर निकल के आती है, दूसरी शाखा जमीन के नीचे ही दबी रहती है, तो बाद में निकलती है, तो वो हो गया अप्रारब्ध। आगे प्रभुपाद जी इसको चोर की एक उदाहरण देकर के भी समझाएंगे, चोरी करने से आपको समझ में आ जाएगा। फिर पद्म पुराण के इस वाक्य से ज्ञात होता है कि प्राकृत कर्मों के बंधन का बड़ा दुर्बोध है, और उसका आदि फलन परिणाम तथा दुख रूप में भोग, यह सब एक बड़ी श्रृंखला है। कोई रोग हो जाने पर यह कहना बड़ा कठिन है कि वह किस कारण से हुआ है, और कहाँ से आरंभ हुआ और कैसे बढ़ रहा इत्यादि। यदि किसी को बीमारी हुई, कुछ कोई रोग हुआ, तो उसका क्या रूट कॉज है उसको जानना बहुत मुश्किल है। पता नहीं हमें जो बीमारी हम जो सफर कर रहे हैं वो किस कर्म के कारण कर रहे हैं, कौन से जन्म में किया था, कौन सा कर्म किया था, किसके साथ किया था। बहुत एक गहन विषय है अपने आप में, इसको समझना मतलब मुश्किल जैसा है कि मतलब एक अपनी बुद्धि से तो प्राय नहीं समझ सकते हैं। जैसे चिकित्सा के क्षेत्र में पूर्वोपाय के रूप में डॉक्टर रोग के संक्रमण को रोकने के लिए टीका लगाते हैं, वैसे ही सब प्रकार के पाप और कर्मों को फलित होने से रोकने के लिए पूर्णतया कृष्ण भावना भावित कर्मों के परायण हो जाना आवश्यक। तो जैसे आपको कोई बहुत भयंकर क्रोनिक डिजीज हो गया, एकदम मरने की कागार पे हुआ, और डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर के पास जाकर के डॉक्टर ने बोला कि, डॉक्टर देखता है तो पहले तो इमीडिएटली वो कुछ प्रिकॉशन देता है कि इमीडिएटली कुछ इसको पहले बचा लिया जाए, तो पहले कुछ ना कुछ ऐसी मेडिसिन देगा ताकि आपको एक थोड़ा सा रिलीफ मिले और आप कम से कम मृत्यु से तो बच जाए, बाकी ट्रीटमेंट तो बाद में होगा। पर वो जाकर के पूछे, नहीं 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 डॉक्टर, पहले मुझे बताओ जी बीमारी हुई क्यों,
कैसे हुई है? नहीं नहीं, पहले मुझे क्लैरिफाई करो कि ये बीमारी आई कैसे, हुआ ऐसे? तो डॉक्टर क्या होता है, बदमाश, पहले अभी सब चुपचाप, अभी बंद हो जाए मुंह, पहले अभी मुंह खोलो तो दवा डालने दो, है ना? तो डॉक्टर पहले चुपचाप मुंह में दवा डालता है, बोले पहला उपाय क्या है? ये बचोगे तब तो सारे के सारे उपाय ढूंढना उचित है ना, तब सारे उपाय बताने का कोई लाभ नहीं है। पहले बच जाओ एक बार, तो मर जाओगे तो फिर वो उपाय बता भी दिया सब कुछ कि क्यों हुई वो बीमारी, उसका कोई वैल्यू नहीं है। इसी प्रकार से अब आपने किस जन्म में कौन सा पाप कर्म किया और कौन से पाप कर्म के कारण आपको वैसा सफरिंग हो रहा है, वैसा दुख हो रहा है, वो सब बाद की बात है, वो सारे के सारे प्रश्न बाद में करना। पहले है कि आप कृष्ण भावनामृत को एक्सेप्ट कर लो, पहले मेडिसिन लेना चालू करो अभी, है ना? ये तो श्योर है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ किया है, तो कौन सा क्या गड़बड़ किया वो एक अलग प्रश्न है, पर उस प्रश्न का जवाब आपको तभी आप समझ पाओगे, पहले बचोगे तब ना, है? तो पहले बचने के लिए प्रिपरेशन करो, पहले बचने के लिए मेडिसिन लेना चालू करो, बाकी सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे बाद में। क्लियर? तो कहने का मतलब है कि पहले कृष्ण भावनामृत को हमें अच्छी तरह से स्वीकार करना है, बाकी हमारा कौन सा अपरारब्ध कौन से कर्म के कारण बना, कौन सा बीज कौन सा कूट किस जन्म में कब हुआ, वो एक बाद के प्रश्न है, वो जानना इतने जरूरी नहीं है? वो जानना इतना जरूरी नहीं है जितना कि दवा उस समय पे अभी हम मर रहे हैं, तो उस समय पे अभी दवा ज्यादा जरूरी है, वो सारी चीजें बात की है। जानना भी चाहिए, जैसे अभी हमें हमने जब इमीडिएटली इमरजेंसी वार्ड में आए तो हमें डॉक्टर क्या कहता है, तुरंत बोतल लगा देता है और तुरंत एकदम इंजेक्शन डाल देता है, ताकि इसके अंदर अभी वाटर चलना चालू हो जाए, ताकि ब्लड सर्कुलेट होगा, ब्लड सर्कुलेट होगा तो कम से कम बीमारी की जान बचेगी ना। और वो रात में जो नर्स होती है, डॉक्टर, वो दवा लगा देती है और बोतल चालू कर देती है, उसको वो पेन किलर दे देती है, ताकि जो बचा तो रहे रात में, सुबह डॉक्टर आएगा, फिर सब चेकअप होंगी और फिर सारी की सारी चीजें होंगी, और फिर जो प्रेस्क्राइब्ड उसकी मेडिसिन है वो दी जाएगी। तो अभी क्या है, रात में इमरजेंसी वार्ड में है, इमरजेंसी केस है, तो इसको बचाना अभी है, सुबह तक बचा के रखना है करके, ऐसी वाली सिचुएशन में है। तो इसी प्रकार से अभी हमें क्या है, कृष्ण भावनामृत को अडॉप्ट कर लेना स्टार्टिंग में, जो सबसे बड़ा बुद्धिमानी है, क्योंकि यदि हम बचे रहेंगे और कृष्ण भावनामृत में और ये सब इमरजेंसी वार्ड में रहेंगे, तो फिर आएंगे डॉक्टर आएंगे, वो डॉक्टर फिर हमें बताएंगे भाई क्या करो, किस समय पे कैसे करो, कौन सी दवा लो किस समय पे। वो डॉक्टर कौन है? वो गुरु है या फिर भगवान है परमात्मा के रूप में। वो दवाएं हैं, वो क्या है, हरे कृष्ण भागवत हो सकता है, वैदिक शास्त्र हो सकते हैं, डिवोटीज एसोसिएशन हो सकते हैं, तो वो अलग अलग प्रकार की दवाएं फिर वो डॉक्टर आकर के प्रेस्क्राइब करेंगे। वो लोग चेकअप क्या है? चेकअप है हमारा फॉल्स ईगो, लस्ट, एंगर, ग्रीड, ये सबके चेकअप निकालने जाएंगे, सबके टेस्ट निकाले जाएंगे कि कितना हैवी मात्रा में आपके लस्ट भरा हुआ है, कितना ज्यादा मात्रा एंगर भरा हुआ है, कितनी अधिक मात्रा में जो है ईगो भरा हुआ, फॉल्स ईगो भरा हुआ है। तो सब अलग अलग प्रकार के चेकअप बाद में होंगे डॉक्टर के आने पे। पहले सबसे पहले क्या है, अभी दवा लेना चालू करो, ताकि एक बार पहले जान बचे, राइट? ऐसे बता रहे। तो परंतु रोग को, अच्छा रोग कहाँ से प्रारंभ हुआ और कैसे बढ़ रहा है इत्यादि, परंतु रोग का क्लेश अकस्मात प्रकट नहीं होता, उसे समय लगता है। जैसे चिकित्सा के क्षेत्र में पूर्वोपाय के रूप में डॉक्टर रोग के संक्रमण के लिए रोकने के लिए टीका लगाते हैं, वैसे ही सभी प्रकार के पाप कर्मों को फलित होने से रोकने के लिए पूर्णतया कृष्ण भावना भावित कर्मों के पारण हुआ। इस संदर्भ में श्रीमद् भागवतम के छठम स्कंद के दूसरे अध्याय सुखदेव गोस्वामी ने अजामिल की कथा का उल्लेख किया है। अजामिल का लाइफ का वर्णन किया है। उसने अपना जीवन एक कुशल और कर्तव्य परायण ब्राह्मण के रूप में प्रारंभ किया था, परंतु यौवन में वेश्या संग से बिल्कुल भ्रष्ट हो गया। फिर भी अपने पापमय जीवन के अंत में नारायण का नाम पुकारने के फलस्वरूप उसका सब पापों से उद्धार हो गया। सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि
तप, दान, व्रत आदि से पापों का नाश तो हो जाता है, परंतु हृदय के पाप बीज का नाश नहीं होता। जैसा यौवन में अजामिल के साथ हुआ, इस पाप बीज का नाश एकमात्र कृष्ण भावना भावित होने पर ही हो सकता है। श्री चैतन्य महाप्रभु का संदेश है कि कृष्ण भावना की प्राप्ति हरि कृष्ण महामंत्र का जाप कीर्तन करने से बड़ी सुगमता पूर्वक हो जाती है। अर्थात भक्ति पद को अंगीकार किए बिना पापों से पूर्ण शुद्धि नहीं हो सकती। तो यहाँ पे अजामिल के फिर जीवन का वृत्तांत का वर्णन किया है सुखदेव गोस्वामी। बता रहे हैं कि भाई कोई सोचेगा कि नहीं हम यज्ञ कर लेंगे, दान कर लेंगे, पूजा पाठ कर लेंगे तो उनसे मुक्त हो जाएंगे, तो हम जो है दुख के जीवन में उनसे मुक्त हो जाएंगे। बोलेंगे वैसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यदि कोई व्यक्ति दान करे, पूजा करे, यज्ञ करे, सब दुनिया भर का तपस्या करे, पर उससे व्यक्ति की हो सकता है कि जो पाप है पाप धुल जाए, हो सकता है ऐसा। वो भी संभव नहीं है प्राय। अभी हम आगे जाकर की चर्चा जब उसकी करेंगे तो सुखदेव समय उसको भी रिजेक्ट करेंगे, वो भी संभव नहीं है। क्योंकि पर जो पाप यदि हो भी जाए, चलो पाप धुल भी जाए, पर जो पाप करने का जो टेंडेंसी है ना, पाप करने का जो प्रवृत्ति है, जो चेतना में उसके बैठ गया है वो अंदर जड़ के रूप में, वो कभी धुलेगा नहीं इन सब चीजों से। तो उसके लिए केवल और केवल क्या उपाय है? भक्ति। भक्ति एकमात्र उपाय है जो अपरूट कर देती है सारी जो जड़ है ना, जो मूल है उसको ही उखाड़ के बाहर निकाल देती है। तब फिर व्यक्ति पाप कर्म में प्रवृत्त नहीं होता है, क्योंकि उसकी जड़ थी वो जड़ से ही निकाल दिया। अब जड़ जब निकाल दिया तो फिर अभी उसके अंकुरण होने का, अब कितना भी पानी डालिए, कितना भी खाद डालिए, सब कुछ करिए, वहां पे कुछ है ही नहीं ऐसा, तो निकलेगा कहाँ से? राइट। तो इसी प्रकार से जब कोई भक्ति करते हैं तो उनके हृदय में जो टेंडेंसी है पाप करने की, जो प्रवृत्ति जो हृदय में बैठी है जीव के अविद्या के कारण, वो अविद्या रूपी उसको प्लेटफॉर्म को ही खत्म कर डालती है वहां पे, और उसके अंदर जो प्रवृत्ति है पाप की उसको ही खत्म कर डालती है, नष्ट कर देती है, जला के भस्म कर देती है। तो फिर उसके बाहर निकलने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। उसको आगे जाकर के हम देखें, देखिए सुखदेव गोस्वामी श्लोक बोलते हैं, केचित केवल या भक्त्या वासुदेव परायण अगम धुलवंती काशने अनिहारे भास्कर। केचित केवल या, यहाँ पे उदाहरण भी आगे जाके देंगे कि शुद्ध भक्ति योग ही केवल मात्र उपाय है जो कि जीव को हर प्रकार के पाप और पाप करने की प्रवृत्ति से मुक्त कर सकता है। इसलिए हम जब इस चीज को समझ जाते हैं कि भक्ति इज द ओनली सॉल्यूशन, तो फिर भक्त लोग इस तप के पीछे, यज्ञ के पीछे, दान के पीछे, व्रत के पीछे सब पागल नहीं होते। जैसे कि बाहर के लोग बोलते यज्ञ करो, जाओ थोड़ा यज्ञ कराओ, जी यज्ञ करो, फलाना यज्ञ करो, ठिकाना यज्ञ करो, दान करो, अन्न दान करो, गौ दान करो, वो सब ठीक है, हम नहीं बोलते कि गलत है। यज्ञ दान है या ज्ञान दान है या अन्न दान है, कपड़ा दान है, जो भी दान है वो सब ठीक है अपनी जगह है। तप ठीक है, कोई जाके तपस्या करेगा, बोले भाई अग्नि के पास में बैठ करके गर्मी के मई जून के दिनों में अग्नि के दागती हुई अग्नि के पास में बैठकर कोई तप कर रहा है, ठंडी के मौसम में नवंबर दिसंबर के महीने में जल के अंदर बैठ करके कोई तप कर रहा है, कोई सामान्य बात है क्या? करके दिखाओ, हालत खराब हो जाएगी, टाइट हो जाएगी एक ही दिन में। बोले भाई वो सब ठीक है, पर जो भक्ति की जब हम बात करते हैं ना, तो भक्ति को किसी वस्तु से कंपेयर नहीं किया सकता है, इसकी कोई तुलना ही नहीं की जा सकती है भगवान के पवित्र नाम की, यज्ञ दान तप क्रिया कर्म से, वो सब चीजों से ऊपर की बात की जा रही है यहाँ पे। भगवान का नाम इतना पावरफुल है कि व्यक्ति के हृदय में जो बैठी हुई पाप की प्रवृत्ति उसको ही जला के राख कर देता है। वो केवल और केवल भक्ति योग के द्वारा ही संभव है। इसलिए हमको शुद्ध भक्ति योग को स्वीकार करना चाहिए ताकि हमारा हृदय पूर्ण पवित्र हो सके। अजामिल का उदाहरण दिया गया। अजामिल तो पहले ब्राह्मण था ना, उदाहरण था, ब्राह्मण था, उसके उनके पिताजी ने उनको बहुत अच्छा ट्रेनिंग दिया था, षटकर्म निपुण, मंत्र तंत्र विशारदा, षटकर्म निपुण था,
मंत्र तंत्र में एकदम निपुण था, एक्सपर्ट ब्राह्मण था जामिल। ये अच्छी तरह से यज्ञ करता था, पिताजी की सपोर्ट करता था, दान करता था, कई घंटों तक तपस्या में रहता था, सारे के सारे उसके अंदर जी कर्म थे। और पिताजी ने एक दिन भेजा कि जाओ बेटा जंगल से लकड़ी ले आओ। लकड़ी लेने गया, उसने देखा रास्ते में कि एक वेश्या है, एक शूद्र के साथ संग कर रही है नग्न अवस्था में। और नग्न अवस्था में जब उसने वेश्या को देखा तो उसका मति पलट गया और उसने सोचा कि ये स्त्री शायद मेरे साथ होती तो कितना अच्छा होता। तो फिर वो जाता है वहां पे और शूद्र को पीट पाट के भगा देता है और वेश्या के साथ संग करता है। और इवन संग ही नहीं करता है, वेश्या को अपने घर पर लेके आ जाता है, वेश्या को अपने घर पर लेके आ जाता है। और उसकी स्वयं की जो पत्नी थी, उसके बच्चे थे, पत्नी को भी घर से भगा देता है, बच्चों को भी निकाल देता है, माता पिता को भी घर से निकाल देता है, उस वैश्या के साथ में रहने लगता है। इतना उच्च कोटि का ब्राह्मण, ये ट्रेडिशनल एकदम एक्सपर्ट ब्राह्मण, उसका ऐसा पतन हो गया, वो वैश्या के साथ में रहने लगा। और वैश्या से उसने लास्ट में जाकर के 10 पुत्र पैदा किए। मरते मरते दम तक उसने 80 साल की अवस्था में, प्रभुपा जी बोलते हैं, एक पुत्र पैदा किया है। उसका नाम रखा नारायण। वो भी उसने नहीं रखा, दूसरे कोई ब्राह्मण वहां से गुजर रहे थे, उन्होंने नाम रख दिया नारायण। तो चूंकि उसका सबसे बड़ा लाभ क्या हुआ, जितना तो उसको लाभ नहीं मिला वो यज्ञ दान तप करने से, उससे भी ज्यादा उसको अधिक लाभ क्या मिला कि उसने 80 साल में एक वैश्या के गर्भ से एक बच्चे को जन्म दिया। और आसक्ति के कारण उस बच्चे का वो नाम पुकारता था, नारायण बेटा पानी लाओ, नारायण बेटा चप्पल उठा दो, नारायण बेटा खटिया बिछा दो, नारायण ये करो, नारायण वो करो, नारायण इधर हो उधर हो। तो नारायण 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 करते करते जो है उसका हृदय का एकदम शुद्धि हो गया है। तो इतने साल तक उसने जब तक किया था उससे भी इसका उतना शुद्धि नहीं हुआ, क्योंकि वो टेंडेंसी थी ना, जो हम बता रहे थे, वो बीज है, जो बीज है वो खत्म नहीं हुआ था ना पाप करने का। भले ही वो ब्राह्मण था, सब करता था यज्ञ दान तब, वो पाप के पापों से तो मुक्त था, पर पाप की जो टेंडेंसी थी, जो पाप का जो प्रवृत्ति था उसके अंदर से, वो गायब नहीं हुआ था, इसलिए वो पाप कर बैठा था, वैश्या के साथ में रहने लगा। तो फिर जब भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण, जब बच्चे को, इवन तो भले ही बच्चे को संबोधित करता था, बच्चे को पुकारता था, पर उसमें इसको बोलते हैं कि नामाभास बोलते हैं। जब नाम की चर्चा करेंगे हरि नाम की, इसको नामाभास स्थिति बोला जाता है कि नाम का आभास था, तो भगवान का डायरेक्ट नाम नहीं ले रहा था, नाम के आभास के रूप में ले रहा था। बच्चे को बुलाता था पर उसमें भगवान को याद कर, भगवान उसकी सुनते थे कि मुझे कोई बुला रहा है करके। उस नामाभास के स्तर पे भी अजामिल शुद्ध हो गया है। और तब फिर वो जाकर के जब मरते समय तक नारायण को पुकारता है तो भगवान विष्णु के दूत आते हैं, उसको बचा लेते हैं और भगवान के धाम में फिर वो जाता है, वैकुंठ में चला जाता है विमान में बैठ करके। तो एक लंबा हिस्ट्री है, तुरंत तो नहीं जाता है। इवन दो जब विष्णुदूत उसको बचा लेते हैं तो फिर वो जब देखता है कि अरे मैं तो कितना पतित हो गया, कहाँ गिर गया, मेरा ऐसा सत्यानाश हो गया, मैं कहाँ ब्राह्मण था, बहुत पश्चाताप करता है उसके बाद तो। और फिर वो उसी समय घर परिवार सब छोड़ छाड़ करके और फिर कहाँ ऋषिकेश कहाँ चला जाता है तपस्या करने के, और वहाँ पे हरिद्वार चला जाता है। तो वहाँ पे काफी लंबे समय तक भक्ति करके, साधु संग करके, फिर वहां से भगवान के धाम जाता है। तो कहने का मतलब तब उसके अंदर जो टेंडेंसी थी ना, बीज प्रवृत्ति थी, वो तब समाप्त हुई जब उसने भक्ति करना चालू की, भगवान के नाम का, पवित्र नाम का जाप करना चालू किया, तब फिर वो बच पाया। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे हर प्रकार की जो यज्ञ दान तप है, ये कोई लास्ट सॉल्यूशन नहीं है, लास्ट सॉल्यूशन है भगवान की शुद्ध भक्ति। इसके ऊपर और भी डिटेल्स में हम चर्चा कल करेंगे, काफी लंबा विषय है, गहरा विषय भी है। मुझे नहीं पता आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है, हम जा तो रहे हैं अंदर, पर कितना आप लोग कैच कर पा रहे हैं। ठीक है, किसी को कोई डाउट है, प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, हम समाप्त करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मान लो कि जाने अनजाने में अपने से पाप हो जाए तो क्या होता है?
अभी तक तो जो हो गया उसको हो जाने दो, अभी मत मानना। नहीं ऐसा नहीं नहीं हो, सही बात है प्रभु जी। मान लो कि आप अपने जॉब जाते हैं, गाड़ी लेके जाते हैं, कुछ नीचे जीव जंतु आ जाते हैं, वो मर जाते हैं, वो अपने हमसे पाप हुआ ऐसा ऐसे बोलता हो तो उसका क्या होता है? इसलिए भगवान का नाम गंभीरता से करते रहो, भगवान को प्रार्थना करो, भगवान हम तो जाने अनजाने बहुत सारे पाप हो रहे हैं। इसलिए भगवान का नाम हमेशा मुंह में रहना चाहिए, भले ही आपसे जो कोई जाने अनजाने मर भी जाए तो उसका मुक्ति हो जाएगा, क्योंकि आप उस समय भगवान का नाम ले रहे थे, आप शुद्ध चेतना में थे। तो उसका उसको भी लाभ मिलेगा आगे जाकर के, उसका अगला जन्म कोई भक्त के घर में मिलेगा उसको, या भक्ति उसको मिल जाएगी, तो उसका लॉस नहीं होगा बल्कि उसको उसका बेनिफिट हो जाएगा। आपके द्वारा मरने से उसको बेनिफिट हो जाएगा। ठीक ठीक है प्रभु जी, ओके। बस और किसी को प्रश्न है? ठीक है, समापन किया जाए। ठीक है, एक हम समापन करते हैं, कल चर्चा करेंगे। किसी को दिमाला का जप करना है तो उसके बाद